हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने में एक बार फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं, जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो आइए, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है ये, और देखते हैं कि कैसे वो ट्रिक काम करता है। तो अगर मैं आपको बोलूं, इस ट्रिक का नाम है टेक्निक ऑफ कॉम्प्रेशन। इस टेक्निक का क्या नाम है? इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निक ऑफ कॉम्प्रेशन। इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप बोलोगे एग्जैक्टली कि ये कैसे काम करेगा? ये कुछ ऐसे काम करेगा, देखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि हमारे पास एक इस तरीके का प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे पास इस तरीके का, राइट, और मेरे पास इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हाँ या ना? अब सबसे पहली बात देखिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, अगर आप इसका लेंथ L लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इसका विड्थ V लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इस पूरे प्लेट का मास कितना ले लिया मैंने? M मास का आपके पास ये प्लेट है। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आपने बोला बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखिए, एक तो इसका तरीका क्या है कि आप x पे जाके छोटा सा dx लीजिए, हाँ या ना बोलिए, और फिर वहां पे छोटा सा dm इंटू एक्स स्क्वायर करके 0 से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसके बारे में हम बात भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपने ये कन्वेंशनल तरीका निश्चित रूप से देखा होगा। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे मिनटों में इसको हम कंप्रेशन टेक्निक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर आपके पास प्लेट है ना, उसको एक्सियली कंप्रेस करिए। सबसे पहला क्या करना होता है, इसको आप इसको सबसे पहले एक्सियली कंप्रेस कर दीजिए। जैसे ही आपने इसको एक्सियली कंप्रेस कर दिया तो देखिए क्या होगा। आपको नहीं लगता कि जब इसको इस तरीके से कंप्रेस करेंगे, इस तरीके से कंप्रेस करेंगे, तो एक्सिस तो यही रहेगा माय डियर फ्रेंड, लेकिन ये पूरा प्लेट चिपक के कुछ इस तरीके का बन जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखे, बट आप ऐसा समझ सकते हो कि ये पूरा प्लेट कहां पे आ जाएगा? एक्सिस के ऊपर में ही आ जाएगा। बहुत ही अगर मैं माइन्यूट तरीके से दिखाऊं तो इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखेगी। ये देखिए, इस तरह की सिचुएशन आपको दिखेगी, और ये आपके पास एक्सिस है। तो अगर आपने पहली बार में इसको एक्सियली कंप्रेस किया तो होल मासेस आर ऑलरेडी लाइंग ऑन द एक्सिस अबाउट व्हिच वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सारे के सारे मास अगर उसी एक्सिस पे आ गए जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सिस? जितना दूर एक्सिस से मासेस लाई करेंगे उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाले हैं। लेकिन यहां पे तो ऐसा है ही नहीं, सारे के सारे मासेस एक्सिस पे आ गए हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सर बढ़िया बात है, लेकिन इसका आंसर अभी आया नहीं है। आंसर अब आएगा। आपको क्या करना है, एक बार इसको एक्सियली कंप्रेस करना है, मतलब अलोंग द लेंथ, और दूसरी बार अलोंग द विड्थ। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? अलोंग द विड्थ कंप्रेस कर रहा हूं, अलोंग द विड्थ। अब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं। अब सोचिए कि जैसे ही मैंने इसको अलोंग द विड्थ कंप्रेस किया माय डियर फ्रेंड, तो पता है कैसा हो जाएगा बच्चा? ये अभी भी एक्सिस आपके पास कुछ इसी तरीके का है, पर इसको अगर इस तरीके से, ये देखिए, आप इसको पकड़ के चिपका दिया आपने, तो आपको बिल्कुल ये रॉड जैसा दिखेगा। थोड़ी देर में आपको ये बिल्कुल कैसा दिखेगा, देखिए, अब थोड़ी देर में आपको ये रॉड जैसा दिखने लगेगा, जिसका मास क्या है? M है, और लेंथ क्या है? L है। अब आप सोच के बताइए कि अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है, इस जमी जमाई व्यवस्था का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, मुझे बताइए। बहुत ही आसान है, ml²/3 होता है। क्या होता है? ml²/3 होता है। अगर ये नहीं पता है तो फिर सोचना पड़ेगा कि चल क्या रहा है मार्केट के अंदर में। ठीक है, आपको ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ये छोटे बच्चे जब बिल्कुल 11th पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसी समय सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये ml²/3 है। तो ये पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूरे सिस्टम का हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट रेक्टेंगुलर प्लेट का, वो हो जाएगा ml²/3 + 0। क्यों? क्योंकि इसका और उसका दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आपका 0 में ऐड करेंगे तो कुछ होना नहीं है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करके देखेंगे ना, तब भी ml²/3 ही आएगा। चलिए, आपकी खुशी के लिए मैं दिखा देता हूं कि x डिस्टेंस पे चला गया मैं, और यहाँ पे छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा मैंने dx यहाँ पे क्या कर लिया? काट लिया। तो आप खुद ही सोच के बताइए कि ये पूरे प्लेट का कुछ ना कुछ आपके पास सिग्मा होगा। बिल्कुल सिग्मा होगा। तो आप सोचिए कि यहाँ पे छोटा सा प्लेट जो है उसका dm कितना होगा? तो छोटा सा dm होगा सिग्मा इंटू da। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये छोटे मोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो कैलकुलेशंस है ना, ये आपको आते होंगे, सिग्मा इंटू da। अच्छा, ये da कितना हो जाएगा? ये छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो दिख रहा है ना, इसका विड्थ b है और ये dx है, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू
BDX हो जाएगा। अच्छा, सिग्मा को लिखोगे क्या? सिग्मा हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया। तो टोटल मास m है और एरिया कितना है? एरिया है इसका L इंटू बी। तो बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी तो इसका वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब सोचो कि आपको नहीं लगता कि अगर मैं छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो ये हो जाएगा छोटा सा dm, ये छोटा सा मास कितना हो जाएगा? छोटा सा मास dm और इंटू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए पेज पलटने का मन नहीं है इसलिए यहीं पे निकाल के दिखा देता हूं। तो ये छोटा सा di हो जाएगा dm और dm आपको पता है पहले से सिग्मा इंटू bdx और इंटू x स्क्वायर। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो i आ जाएगा और देखिए कितना हो जाएगा? ये सिग्मा को बाहर निकाल लीजिए, b को बाहर निकाल दीजिए, 0 से l तक इंटीग्रेट करेंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 होगा। ठीक है, तो यहां पे सिंपल आपके पास आ जाएगा l क्यूब बाई 3 हो जाएगा। वाह, सिग्मा का वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए m अपॉन l इंटू बी और यहां पे हो जाएगा bl क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए l ने l को, b ने b को मार दिया, क्या बचा? अरे वो चाचा क्या बचा? ml स्क्वायर बाई 3 बचा। तो यही तो हमारे पास आया है। पर देखिए हमने अपना कितना आसान समय बचा लिया है। इस तरीके से इंटीग्रेशन करना कभी भी बैड नहीं है, ये जनरल तरीका यही है। लेकिन आप बहुत जल्दी करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। क्या ये मेथड बहुत ही पावरफुल है? लेट अस चेक और फिर आप डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेईई और नॉट। आपको ये समय बचाता है या नहीं बचाता है? लेट अस चेक कि अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास ये एक है, फिर से रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे पास और इसका लेंथ है l और ये b है और हमारे पास ये एक्सिस है। हमारे पास क्या है? ये एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बताना है। तो क्या एक लाइन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया जा सकता है? सबसे पहले इसको एक्सियली कंप्रेस करिए। तो जैसे एक्सियली कंप्रेस करोगे ना तो ये पूरा का पूरा मास यहीं पे आ जाएगा, पूरा का पूरा मास यहीं पे आ जाएगा। और अगर सारा मास एक्सिस पे आ गया हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले का 0 है। पर अगर आप ऐसे करके कंप्रेस करोगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये पूरा रॉड कुछ इस तरीके से कंप्रेस हो जाएगा, चिपक जाएगा और ये हमारे पास एक्सिस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और मुझे पता है कि अगर पूरा लेंथ l है और बीचों बीच ये व्यवस्था भी बहुत फेमस है और इस व्यवस्था का नाम है ml स्क्वायर बाई 12। हाँ या ना बोलिए। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पार्टिकुलर एक्सिस आपके पास आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 प्लस ml स्क्वायर अपॉन 12। और मुझे पता है 0 में कुछ भी जोड़ेंगे वही आएगा, बचपन से ही होते आ रहा है। तो ml स्क्वायर अपॉन 12। क्या बहुत ही आसान था? एक और करते हैं ताकि आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। मान लीजिए कि हमारे पास ये इस तरीके का प्लेट है और इस वाले एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एकदम अंदर। कैसे अंदर है बाबा? अंदर। ठीक है, देखिए सब लोग वीडियो को पॉज करें और जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालें कि कितना होने वाला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये L है और B है और आपकी खुशी के लिए मैं L इक्वल टू B बोल देता हूं। चलिए तो क्या हो जाएगा? L इक्वल टू B, तो स्क्वायर जैसा ट्रीट होगा। अब जैसे आपने सबसे पहले इसको एक्सियली कंप्रेस किया तो आपको पता चलेगा एक्सिस कुछ ऐसा है और आपका पूरा रॉड कुछ इस तरीके से कंप्रेस हो गया है। हाँ या ना बोलिए। और एक्सिस आपके पास ऐसा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे पता है। ये पूरा लेंथ कितना है? B है। तो थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूं ये हो जाएगा mb स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। सही है क्या? और अगर आप इसको इस तरीके से कंप्रेस कर दिया, अगर मैं ऐसे कंप्रेस करता हूं तो ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। देख लीजिए ऐसी हो जाएगी और यहां पे आपके पास कुछ एक्सिस रहने वाला है और ये L है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ जाएगा माय डियर फ्रेंड वो हो जाएगा mb स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 3। अगर L इक्वल टू B हो गया तो ये स्क्वायर जैसा बन जाएगा तो b इक्वल टू l डालेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू ml स्क्वायर। क्या बहुत ही सिंपल है? ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें ये दिमाग लगाएं, अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, काफी फेमस प्रॉब्लम है, आपको पता होगा, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, और इसका एक्सिस कुछ इस तरीके का है। ध्यान से देखा जाए ये एक्स एक्स है, इसका एक्सिस कुछ इस तरीके से। अब आप मुझे सोच के बताइए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सोचो, आपने देखा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सियली कंप्रेस करिए। लेंथ L है और पूरा मास कितना है सिलेंडर का? L है। बच्चा लोग ध्यान से बताया जाए तो पहली बार में जब आप इसको कंप्रेस करोगे ना तो ये एक्सिस कुछ इस तरीके से रहेगा और पूरा डिस्क निकल के आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। आया ना बोलिए। तो सर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके अबाउट लिया जाए तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है। आया ना बोलिए। ये रेडियस r मान लीजिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट लोगे
तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अच्छे तरीके से पता है कि आई एक्स एक्स के अबाउट या तो आई वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली इसका आधा हो जाएगा, mr²/4 हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि जैसे इसको इसके यहां पे पकड़े रहो और इसको चिपकाओ, एक्सिस पे ले जाओ, तो आपके पास पूरा डिस्क बन जाएगा और डिस्क का एक्सिस ये इन द प्लेन ऑफ द डिस्क है, नॉट परपेंडिकुलर टू द डिस्क है। तो प्लेन ऑफ द डिस्क में क्या हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलिएगा mr²/4 हो जाएगा। प्लस अब देखो आपने ऐसे चिपका लिया, लेकिन अगर आप ऐसे चिपकाओगे तो क्या बन जाएगा, रॉड बन जाएगा। कैसे क्या बन जाएगा, रॉड बन जाएगा। और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/3 हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो बहुत ही ज्यादा आपका आसान समय बच सकता है, आप लीड ले सकते हो। तो छोटे मोटे टिप्स एंड टेक्निक्स जो कि आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने में हेल्पफुल हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो लाइक करिए और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तो कुछ और इसी तरह की मनमोहक बातें करेंगे और आपको और सारा मजा दिलाएंगे। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।